जाऊंगी। अरे हम लोग अलग अलग रहने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों को भूल जाऊं। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी जेठानी हूँ, हर पल तो मुझे बस तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। और वैसे भी आज तक हम लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा तो हुआ नहीं है, वो तो बच्चों के बड़े हो जाने के बाद परिवार बढ़ गया, इसलिए हम लोगों को अलग अलग रहना पड़ा। हाँ जीजी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हम लोग सब कितने हंसी खुशी मजे से एक साथ रहा करते थे। हाँ विमला, मुझे तो बस तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है हर साल। अरे कैसे समय बीत जाता है कुछ मालूम ही नहीं चलता। अब आज ही देख लो साल का आखिरी दिन आ गया। हाँ जीजी वो तो है, कैसे कैसे समय बीत जाता है तो कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा एक बात बताओ विमला, कुछ दिनों से बहू मायके गई है क्या? नहीं तो जीजी, बहू तो घर में ही है। अरे बहू घर में ही है, फिर तुम मुझे 2-3 दिनों से छत में कपड़े सुखाते हुए क्यों नजर आती हो? वो क्या है ना जीजी, बहू की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैंने ही मना किया, कहा कि तुम आराम कर लो, घर का सारा काम मैं ही कर लूंगी। यही तो बात है विमला, इस साल आया साल गया, लेकिन तुम्हारा भोलापन नहीं गया। बड़ी भोली हो विमला, कोई भी ना बड़ी आसानी से तुम्हारा फायदा उठा सकता है, सच कहती हूँ। क्या कह रहे हो जीजी आप? अरे और नहीं तो क्या विमला, तुम्हें तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना करना अपना सारा काम निकलवा सकता है, इसलिए तो कहती हूँ कि साल तो बदल गया लेकिन तुम्हारा भोलापन नहीं गया है। तुम ना जैसे पहले थी अभी भी बिल्कुल वैसी हो। अरे विमला सास बन गई हो सास, जरा सास वाला ठास लाओ अपने अंदर। क्या मतलब जीजी, मैं तो कुछ समझी नहीं। देखो विमला, हमारे समय की बात अलग है, हम लोगों ने कभी घर के काम काजों से जी नहीं चुराया। अरे हमारे जमाने में हमने कभी किसी काम के लिए कोई बहाना नहीं बनाया, कभी कोई नखरे नहीं दिखाया। और ये आजकल की बहुएं बहुत ही चंट चालाक है। क्या? अरे और नहीं तो क्या विमला, ये आजकल की बहुओं को ना यदि काम करने का मन नहीं करता तो सीधे सीधे आकर बहाना बता देती है, कहती है इनके सिर में दर्द हो रहा है, कभी इनके पेट में दर्द हो रहा है, कभी इनके पैर में दर्द हो रहा है, और नहीं तो कभी ये तो चक्कर खाकर भी गिर जाती हैं। इतनी नखरेबाज बहुएं हैं आजकल की। और जैसे ही बेटे घर में आते हैं ना, इन बहुओं के नखरे तो और ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसी बिस्तर में पड़ जाती हैं जैसे ये सदियों से बीमार ही पड़ी होंगी। अरे आजकल की बहुएं ना बहुत ही ड्रामेबाज हैं, बड़ी तो बड़ी मेरी छोटी बहू भी ना ऐसी ही नखरेबाज है। लेकिन नहीं जीजी, मेरी बहू तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और वो तो कभी काम काज से जी चुराती ही नहीं, बहाना तो जैसे उसे आता ही नहीं। तुम्हें कुछ नहीं मालूम विमला, तुम्हारे भोलेपन का ना फायदा उठा रही है तुम्हारी बहू। अरे नहीं जीजी, मेरी बहू को लेकर ना जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। मेरी बहू तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, और जब उसकी तबीयत ठीक हो जाती है ना तो वो मेरे हाथों से काम ले लेती है, मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। तबीयत का क्या है जीजी, महीने 2 महीने में नरम गरम तो हो ही जाती है। अरे जब हम लोगों की तबीयत खराब हो सकती है जीजी, तो बहुओं की क्यों नहीं हो सकती? और मैं कहती हूँ जीजी, मान लो बहू की तबीयत खराब हो भी गई और उसकी तबीयत खराब के समय 2-4 काम मैंने ही कर दिए घर के, तो क्या बिगड़ गया बताइए? और वैसे भी जीजी, घर का सारा काम तो पहले मैं अकेले ही किया करती थी, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई बीमारी का जानबूझकर झूठा नाटक करेगा। अरे विमला बड़ी भोली हो भोली, नहीं जानती तुम्हें आजकल की बहुओं के ड्रामे? अरे बड़े नए नए ड्रामे आते हैं इन बहुओं को। अरे बड़ी मम्मी आप, नमस्ते बड़ी मम्मी, कब आई आप? नमस्ते बहू रानी, और बताओ कैसी हो तुम? अब कैसी है तुम्हारी तबीयत, है कुछ सुधार? जी बड़ी मम्मी, अब तो मैं से पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं भी आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ बड़ी मम्मी। देखा 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 विमला, तुमने क्या ड्रामे आते हैं तुम्हारी बहू को? अरे सिर्फ ड्रामे ही नहीं, तुम्हारी बहू ना दिमाग की भी बहुत तेज है, सीधे सीधे कहूँ तो तुम्हारी बहू ना विमला सियानी है सियानी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, सच कह रही हूँ, मेरी बहू ना बहुत अच्छी है और वो कोई ड्रामा और मना नहीं कर रही है। देखो विमला, मुझे ना तुम्हारी बहुत चिंता है, मैं तुम्हारी अपनी हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचा करती हूँ क्योंकि तुम हो बड़ी भोली, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि समय रहते ना सुधर जाओ तुम और अपनी बहू के चतरेपन को समझ लो, वरना बाद में पछताओगी। देखो तुम्हारी बहू ना बहुत ही ड्रामा करती है, बीमारी का बहाना बता बता कर घर का सारा काम तुम्ही से करवाती है, लेकिन तुम हो कि अपनी बहू की इस चतरेपन को देख नहीं रही हो। और देखो विमला, ये समय ना हम लोगों के काम करने का नहीं है, तुम याद करो वो दिन जब तुम ब्याह कर आई थी इस घर में, तब माँ जी ने घर के सारे काम काज से संन्यास ले लिया था। और क्या कहती थी माँ जी? अरे कहती थी कि बहुओं के रहते हुए सास काम करते हुए शोभा नहीं देती, और माँ जी मजाल के एक गिलास कभी उठाकर इधर का उधर कर दे। देखिए जीजी, तब की बात अलग थी और अब समय बदल गया है जीजी, यदि हम अपनी बहू को बेटी नहीं समझेंगे तो हमें माँ कैसे समझेगी? और एक बात बताइए, क्या हमारी सास ने हमारे साथ जो किया वही हमें अपनी बहू के ऊपर भी थोप देना चाहिए? ये कहाँ की समझदारी है जीजी? और जीजी याद कीजिए आप, जब हमारी बेटी की शादी नहीं हुई थी, घर में बहू नहीं आई थी, तब तो हम अपनी बेटी के भरोसे घर के सारे कामकाज नहीं छोड़ दिया करते थे, यही कहते थे ना कि हमारी बेटी घर के कामकाज अकेले कैसे करेगी। अरे हम 2 दिन भी अपनी बेटी के भरोसे अपना घर छोड़कर इधर का उधर नहीं जाते थे, और फिर हम बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारी बहू भी तो किसी के घर की बेटी है ना। और जीजी वैसे भी बहू को आए भी साल भर नहीं हुए, मैं ऐसे कैसे बेचारी बहू के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थोप दूं? और वैसे भी जीजी, इससे पहले भी ना घर के सारे कामकाज मेरी बहू ही करती थी, लेकिन वो तो ऐसा है कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं घर के कामकाजों में उसकी मदद कर देती थी। देखो विमला, अभी भी समय है, संभल जाओ तुम, ये सारे ना बहू के नाटक और ड्रामे हैं, मेरी बात समझ लो तुम।
अच्छा ठीक है जीजी, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि मेरी बहू ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है, लेकिन ना मैं आपकी इस भ्रम को तोड़ना चाहती हूँ। बस आप यहाँ इत्मीनान से बैठिए जीजी, मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगी कि आप जो मेरी बहू के बारे में सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। आज आपको सब कुछ देख कर ना जीजी, सब कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा कि मेरी बहू क्या सच में कामकाज से बचने के लिए ड्रामा करती है, ये सच में वो बहुत अच्छी है। ठीक है ना विमला, अरे जो तुम्हारा जी चाहे ना तुम वो करके देख लो, बाद में ना तुम्हें तो अपनी जेठानी की बात समझ में आएगी कि तुम्हारी जेठानी बिल्कुल ठीक कह रही थी। जीजी बहू आ रही है, लीजिए मम्मी जी, बड़ी मम्मी जी चाय पी लीजिए आप लोग। हाँ बहू, और बताइए बड़ी मम्मी जी, घर में सब लोग कैसे हैं, दीदी लोग कैसी हैं? अरे घर में तो सब ठीक ही है बहू, लेकिन तुम्हें तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती कि तुम कभी अपनी बड़ी मम्मी से मिलकर आ जाओ, कभी अपनी जेठानियों से मिल लो। पर तुम भी क्या करोगी बेचारी, घर में भी तो काम तुम्हें बहुत हो जाता होगा ना, काम काज से फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। नहीं नहीं बड़ी मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, घर में तो इतने कामकाज होते नहीं कि मैं दिन भर कामकाज में बिजी रहूं। और वैसे भी मम्मी जी मुझे कहाँ घर के कामकाज अकेले करने देती है, कोई काम अकेले नहीं करने देती, हर काम में मम्मी जी हाथ बटाने हमेशा मेरे साथ आ जाती हैं। तो फिर तुम्हें फुर्सत क्यों नहीं मिलती? बड़ी मम्मी जी कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन अब तो मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। अगर ऐसी बात है तो बहू तुम तो बहुत ही किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसी विमला जैसी सास मिली है। हाँ बड़ी मम्मी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे मम्मी जी रूप मिली है। मम्मी जी के होते हुए कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं हुई, और ना ही मुझे कभी इन्होंने ये महसूस कराया कि मैं अपने घर में नहीं, ये मेरा ससुराल है। ठीक है बड़ी मम्मी जी, आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी आई। देखा देखा ना, कैसी बहू की जुबान चक 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 कैंची की तरह चलती है, बहुत ही चालाक है तुम्हारी बहू। नहीं नहीं दीदी, मेरी बहू बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, मेरी बहू तो बहुत ही दिल की साफ है। ना जाने उस रानी ने तुम्हें कौन सी गुट्टी पिला दी है विमला, जो तुम्हारी आंखों में ऐसी पट्टी बन गई है कि तुम्हें अपनी बहू का ड्रामा नजर नहीं आता। ठीक है दीदी, मैं खूब समझती हूँ आपकी बात को, मानती हूँ कि आप मेरी चिंता करती हैं, मेरा भला सोचती हैं, मेरे बुढ़ापे के बारे में सोचती हैं, लेकिन ना आज मैं आपको कुछ ऐसा जरूर दिखाऊंगी जिसे देखने के बाद ना आपका सारा भ्रम टूट जाए और आपको समझ में आ जाए कि मेरी बहू रानी बिल्कुल भी ड्रामा नहीं करती या कोई भी ड्रामेबाज बहू की तरह नहीं है। अरे ऐसा क्या दिखा दोगी विमला तुम मुझे? अरे मैं तुमसे उम्र में, तजुर्बे में और रिश्ते में भी बड़ी हूँ, तुम्हें ना अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। अरे बस कीजिए दीदी, बस कीजिए, अब ना बस आप शांति से बैठे रहिए और मैं आज आपके भ्रम को तोड़ कर ही रहूंगी, बस आप चुपचाप देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। ठीक है ठीक है, अरे मुझे क्या करना यदि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक बात याद रखना विमला, जिस दिन तुम गड्ढे में गिरोगी ना उस दिन तुम्हें तुम्हारी जेठानी की याद आएगी। बस करो जीजी बस करो, बस आप देखिए, आपको अभी के अभी पता चल जाएगा कि मेरी बहू ड्रामा कर रही या सच में वो दिल की बहुत ही साफ है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरी बहू ना कभी भी कामकाज से बचने के लिए कोई ड्रामा या नाटक नहीं करती है। दिखाओ दिखाओ, मैं भी तो यही देखना चाहती हूँ, और मेरा नहीं आज भ्रम तुम्हारा टूटेगा विमला। बहू, ओ बहू, हैं? अब इसे क्या हो गया? जीजी बस चुपचाप देखते जाइए आप। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, देखो ना मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, हाथ पैर में भी इतना दर्द हो रहा है कि क्या कहूँ, ऐसा लग रहा अंदर से मुझे बहुत तेज बुखार हो। मम्मी जी इसलिए तो मैंने आपसे साफ साफ मना किया था कि आप कपड़े लत्ते मत धोइए, अब देख लो हो गई ना आप बीमार। देखा देखा कैसे अपनी सास के ऊपर गुस्सा कर रही है कि अगर सास बीमार हो जाएगी तो इसे ही घर के सारे काम करने पड़ेंगे। इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ मम्मी जी कि आप घर के कोई कामकाज मत कीजिए। अरे अब तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ ना, मैं ही घर के कामकाज धीरे धीरे कर लिया करूंगी। अब आपकी उम्र ऐसी नहीं रही मम्मी जी कि आप दौड़ भाग करके जल्दी जल्दी घर के कामकाज निपटा सके। और वैसे भी अब तो आपकी बहू आ गई है ना, आपको घर के कामकाज की चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अरे भले धीरे धीरे मैं करूंगी मम्मी जी, लेकिन करूंगी तो ना घर के कामकाज। आपकी उम्र नहीं रही कामकाज करने की, मैं आपसे कह ही देती हूँ कि आज के बाद ना आप घर के कामकाजों को हाथ नहीं लगाएंगी। मैं अभी इन्हें फोन करती हूँ, कहती हूँ कि ऑफिस से छुट्टी ले ले और घर आते आते डॉक्टर को भी ले आए साथ में। अरे नहीं नहीं बहू, बेकार में तुम रोहन को परेशान मत करो। ऐसे कैसे परेशान ना करूँ मम्मी जी, और कोई बेकार में परेशान नहीं कर रही हूँ मैं उन्हें, आपकी तबियत का सवाल है यहाँ। और वैसे भी नौकरी को इतनी जरूरी नहीं है, अगर ये नौकरी छूट भी गई तो इन्हें दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हम आपकी तबियत के साथ ना कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, कोई चांस नहीं लेना चाहती हूँ मैं, अभी इन्हें फोन करती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा रानी, मेरी बात तो सुनो, अरे इतनी भी तबियत ठीक नहीं कि तुम रोहन को फोन कर दो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपकी एक ना सुनूंगी। नहीं बेटा मेरी बात तो समझो, मैं कोई इतनी भी बीमार नहीं हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी, पहले आप मेरी बात सुनिए, मेरे पास कुछ दवाइयाँ रखी हैं जिससे अभी तो आपका बुखार खुल जाएगा। एक काम कीजिए, उन्हीं दवाइयों को खाकर आप थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक ये हाफ डे लेकर डॉक्टर को लेकर घर आ जाएंगे। अरे बेटा नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपकी अब एक बात ना सुनूंगी, चलिए कमरे तक मैं आपको छोड़कर आती हूँ और आपको दवाइयाँ दे देती हूँ, आप दवाई खाकर वहीं आराम कीजिएगा जब तक ये डॉक्टर को लेकर आ जाएंगे। अच्छा एक काम करो बेटा, जाओ पहले तुम जाकर ना दवाई ढूंढ लो, मुझे कौन सी दवाई देनी है तुम्हें। ठीक है मम्मी जी। हेलो सुनिए रोहन जी,
मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, आज ना आप हाफ डे कर लीजिए और डॉक्टर को लेते हुए घर आ जाइए। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना दीदी कि मेरी बहू बिल्कुल भी ड्रामा नहीं करती, वो बाकी ड्रामेबाज बहुओं की तरह नहीं है। हाँ विमला, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है और आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से भी देख लिया और मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी बहू रानी बिल्कुल भी मेरी बहू की तरह नहीं है। सच में विमला, तुम बहुत ही किस्मत वाली हो जो तुम्हें रानी जैसी बहू मिली है। जी एक बात कहूँ मैं आपसे, यहाँ देखिए, ना ही मैं किस्मत वाली हूँ और ना ही मेरी बहू रानी किस्मत वाली है। बस बात इतनी सी है कि मैंने अपनी बहू को कभी भी सिर्फ बहू नहीं समझा, बल्कि हमेशा अपनी बेटी जितना प्यार दिया है मैंने उसे। मैंने हमेशा अपनी बहू की भावनाओं को समझा, उसके सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़ी रही। यदि उसे किसी बात की कोई परेशानी या किसी बात से वो चिंतित हो या उसके जीवन में कोई परेशानी आ जाती तो मैं उसके साथ बिल्कुल ऐसे खड़ी रहती जैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ खड़ी रहती है। और आप यकीन मानिए जिज्जी, आपकी बहुएं भी ना इतनी बुरी नहीं है जितना आप उनके बारे में बताती हैं। अरे आप अपना व्यवहार बदल कर तो देखिए, एक बार आप अपनी बहुओं की माँ बनने की कोशिश तो कीजिए, देख लेना आपकी बहू जरूर बहू से आपकी बेटी बन जाएंगी। आपकी भी बहुएं बहुत ही अच्छी हैं जीजी, लेकिन आपने कभी अपनी बहुओं को समझने की कोशिश नहीं की। आपने हमेशा सिर्फ उन्हें अपनी बहू ही समझा, कभी आपने उन्हें अपनी बेटी बनाने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी आप उनकी माँ बनने की कोशिश की। हाँ विमला, तुम ठीक ही कह रही हो, कहीं ना इसमें मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं अपनी बहुओं को कभी समझने की कोशिश की ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा अपनी बहुओं की कोई भी तकलीफ ड्रामा ही लगता है। हाँ जीजी, आपने कभी नहीं समझा अपनी बहुओं को। और मैं आपको एक बात कहती हूँ जीजी कि साथ तो हमेशा हमारी बहू ही हमारा देंगी ना। अरे हमारे बेटे को क्या है, वो तो सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, खाना पीना खाकर दिन भर के लिए अपने ऑफिस चले जाएंगे और शाम को जब वो थके हारे ऑफिस से घर आएंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर वो सो जाएंगे। जीजी, हमें तो रहना 24 घंटे अपने बहुओं के साथ है ना, और यदि हम अपनी बहुओं से ही मनमुटाव करके बैठ जाएंगे तो बताइए क्या बहुएं बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगी? हमारी सारी जरूरतें ना जीजी सिर्फ बहुएं ही करती हैं, क्योंकि वो हमारे साथ हमारे घर में रहती हैं। और ऐसे में यदि हम अपनी बहू को परेशान करेंगे, उनकी तकलीफ को हम ड्रामा कहेंगे, तो आप बताइए क्या वो कभी भी हमारी तकलीफ को समझने की कोशिश करेंगे? एक बात कहें जीजी हम आपसे, कभी भी ना अपने बुढ़ापे को दुखमय या सुखमय बनाना ना इंसान खुद तय करता है। और आपने एक बात तो सुना ही होगा ना जीजी कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल काटेंगे। हाँ विमला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है विमला। अगर आज तुम समझदार नहीं होती ना विमला, तो आज मैं अपनी उल्टी सीधी बातों से तुम्हारे हंसते खेलते घर में कलेश का कारण बन गई होती। जीजी, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं किसी की भी बात को मानकर अपने हंसते खेलते घर में आग लगा दूं। और आपने कहा था ना जीजी कि साल आया साल चला गया, लेकिन मैं अभी भी जैसी थी वैसी ही बनी बैठी हूँ। देखिए जीजी, साल का क्या है, वो तो हर साल आएगा, हर साल चला जाएगा। देखिए जीजी, साल को अच्छा या बुरा बनाना ना इंसान के हाथ में होता है। और मैं तो कहती हूँ आप नए साल की शुरुआत ना अच्छे रिश्तों से करें। आपने अपनी बहू के साथ जो रिश्ता बिगाड़ा है, उन रिश्तों को आप इस नए साल में सुधार लीजिए जीजी। और आपकी बहुओं के लिए ना इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं होगा। जीजी, आज साल का आखिरी दिन है, आज आप अपने सारे गिले शिकवे इसी साल में छोड़ दीजिए और कल से एक नए साल में प्रवेश कीजिए, नए रिश्तों के साथ, नई खुशियों और नए उमंगों के साथ। हाँ विमला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं इस साल की शुरुआत ना नए रिश्तों के साथ करूंगी, अपनी सारी गलतियों को छोड़कर सब कुछ भूल जाऊंगी और अपनी बहुओं को बिल्कुल अपनी बेटियों जितना प्यार दूंगी। हाँ जीजी, आप नए साल की शुरुआत इसी तरह से कीजिए। हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। और आप सभी दर्शकों को